साथियों, अमेरिका से तहव्वुर राना आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी भारत को प्रत्यर्पित कर दिया गया है। आ गया है। सारा समाचार आप देख रहे होंगे। कुछ बातें ऐसी आपको बताना चाहता हूं जो शायद आपने, जो आजकल वीडियो चल रहे हैं उनमें ना सुनी हो। नई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है ना सुनी हो। साथियों, तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली, ये दो आतंकी थे जिन्होंने मिलकर 26/11/2008 भारत मुंबई के आतंकी हमले की साजिश रची थी और 166 लोग मारे गए थे। बड़ा नृशंस कांड था साथियों। और उस समय की कांग्रेस सरकार ने क्या षड्यंत्र किया था कि इसको भगवा आतंक की ओर ले जाने का षड्यंत्र था, क्योंकि इन सारे आतंकियों के कलावे बंधे हुए थे। यह आइडिया कैसे आ गया पाकिस्तानी आतंकियों को? कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं, ऐसे स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं जिन्होंने यह आइडिया दिया होगा भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए। साथियों, अमेरिका में यह पकड़ा गया। डेविड कोलमैन हेडली, उसके नाम पर मत जाइए, वो भी पाकिस्तानी आदमी है। दाऊद करके कुछ नाम है उसका। वो क्रिश्चियन नहीं है, उसका अडॉप्टेड नेम है। वो भी अमेरिका में पकड़ा गया। तहव्वुर राना ये पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर था। साथियों, आपने देखा होगा कि जितनी आतंकी आपको मिलते होंगे जो प्लॉटर्स हैं, उनमें 100% लोग पढ़े लिखे होते हैं। ज्यादातर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ये सब मिलेंगे। ये आदमी पाकिस्तान से कनाडा जाता है और वहां से ये डेविड कोलमैन हेडली को भेजता है, रेकी करवाता है, पूरी फंडिंग करता है और इसका गठजोड़ होता है आईएसआई पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना, संभवतः पाकिस्तान की सरकार और भारत में बैठे कुछ गद्दारों और स्लीपर सेल से। वरना साथियों, कोई आदमी यहां आएगा, उसके ऑफिसर्स बनेंगे, रेकी करेगा, बहुत भयंकर खर्चा आएगा। लेकिन नफरत इतनी ज्यादा होती है इस समुदाय में कि इनको भारत को तोड़ना भी है और निर्दोष लोगों को मारना भी है। साथियों, इतनी नफरत तो मैं नहीं समझता मानवता में कोई आदमी किसी अनजान व्यक्ति के लिए रखेगा। ये बात समझ के बिल्कुल परे है, लेकिन ऐसा है। ऐसी उनकी धार्मिक कट्टरता है, ऐसी धार्मिक शिक्षा है, तो वो ऐसा करते हैं। सब कुछ हो गया, लोग मर गए, उसके बाद ये पकड़े गए। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद 2011 में अमेरिका की एक कोर्ट इस तहव्वुर राना को फ्री कर देती है। साथियों, क्यों कर देती है? क्योंकि हमारी जो कांग्रेस सरकार है वो उसको परसू नहीं करती, उसमें कुछ करती नहीं है। अंदर ही अंदर उसकी मंशा रहती है कि जैसे समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी आतंकियों को फ्री करके पाकिस्तान भेज दिया, तो ये अमेरिका में है तो अमेरिका में ही रहना चाहिए। तो इस तरह से 2011 में एक क्लिप आप देख रहे होंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए और किसी भी सूरत में अगर मौका लगा तो इस आदमी को हम खींचकर भारत लाएंगे और भारत सरकार को लाना चाहिए। मोदी जी जब आ गए, उसके बाद ये प्रयास साथियों जारी रहे और ये प्रयास इतने ज्यादा किए गए कि अब आपने देखा एक पाकिस्तानी नेशनल को, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई पाकिस्तानी नेशनल को, डेविड कोलमैन हेडली वो अमेरिका का नागरिक है, उसने अपनी गलती मान ली है, वो अमेरिका की जेल में है, उसके प्रत्यर्पण से वो करेंगे नहीं। या उनका लॉ होता है कि जो हमारा नेशनल है और जो गलती मान ले भाई उसको प्रत्यर्पित नहीं करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति पाकिस्तानी नेशनल था, इसको हम लेके आए। ऐसा साथियों इस देश में पहली बार हुआ है। और 2011 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय थे, उनसे पूछा गया कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उनका जवाब साथियों क्या था? उनका जवाब था कि अगर हम बहुत ज्यादा एक्शन लेते हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ करते हैं, तो इससे बीजेपी को चुनावी फायदा हो जाएगा। अब आप देखिए कि आतंकवाद में भी तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने शुरू से कितनी अपनाई है और इतनी ज्यादा अपनाई है
कि आपके सैकड़ों हजारों लोग मर जाएं, आप उनको पकड़ेंगे नहीं, दंडित नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि हम चुनाव जीत जाए और कहीं दूसरा चुनाव ना जीत जाए। तो इस तरह की, अब आप देखिए कि इसके आने के बाद क्या हुआ है साथियों, कि यही लोग सब कांग्रेसी और जितने विपक्ष विरोधी हैं, इनका एक सुर में आलाप शुरू हो गया है कि उसको वकील दो अच्छा से अच्छा, उसको ये करो, उसको वो करो। अब बीजेपी ऐसा करना चाहती है कि बिहार के चुनाव के पहले उसको फांसी दे दे। साथियों, भारत में हर 6 महीने पे बड़े चुनाव होते हैं। ये सोच के हम कोई काम नहीं करते कि इससे हमें चुनावी लाभ हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, जो भी मुजरिम आया है उसकी कानूनी प्रक्रिया साथियों 2-4 महीने में पूरी नहीं हो पाएगी। तो मेरे ख्याल से, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ द विजडम, ये व्यक्ति बिहार चुनाव के पहले नहीं फांसी पर लटकाया जा सकता। और इसमें भी संशय है कि फांसी होगी भी कि नहीं होगी। तो फिर ऐसी बात कह देना और साथ में यह कहना कि इसको अच्छा से अच्छा वकील दिलाओ। अब इसके आयाम क्या हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। पेंडोरा बॉक्स ये खुलेगा कि ये देखा जाएगा कि इस 26/11 के कांड में हमारे देश के कुछ राजनेताओं ने क्या क्या किया था, उनका क्या षड्यंत्र था। ऐसा तो नहीं कि शीर्ष पे बैठे हुए लोग, उनका कोई षड्यंत्र रहा हो। आपने देख लिया था कि 26/11 के बाद कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने किस तरह इसको आरएसएस की साजिश बताया था। अरे भैया, जो लोग तखत पे बैठे हुए धोती पहन के 2 वक्त का खाना खाते हैं, वो ऐसा उनके ऊपर इल्जाम करने का मतलब है कि तुम अपने घर में अपने माता पिता पे लगा दोगे। इस तरह की हरकत इन कांग्रेसियों की साथियों। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब पर्दाफाश होगा इस स्लीपर सेल का कि किन्होंने इन दोनों आतंकियों की मदद करी, किन किन लोगों ने, नंबर एक। और इसको भगवा आतंकवाद करार कर देने के पीछे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का तो हाथ नहीं था। स्तब्ध हैं, सन्नाटे में हैं। आगे आने वाले समय में साथियों आप देखिएगा, 1 साल के अंदर पाकिस्तान की जो साजिश है उसका तो पर्दाफाश होगा ही होगा। उसकी आप बात छोड़ दीजिए कि आईएसआई और ये और वो सब ठीक है, उसमें क्या एक्शन लेंगे, यूनाइटेड नेशंस है, अमेरिका है, ये है, वो सब आप अलग रख दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के गद्दार, ये गद्दार कोई आज ही के नहीं है, ये गद्दार साथियों हजारों साल से इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनको सत्ता का सुख चाहिए, ये लालची हैं, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए इनके घर का कोई ना मारा जाए तो ये देश में किसी की जान लेने से भी नहीं कतराते हैं। इंतजार कीजिए साथियों कि अब पर्दाफाश होने वाला है, बहुत सारे लोगों के राज खुलने वाले हैं। और इसके बाद एक बात तय हो गई है कि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, हमारा भारत है, जो आतंक तो छोड़िए, कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेगा। और चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी बड़ा देश हो, वहां से आतंकी हम घसीट के लाएंगे। तो आतंकवाद पे बहुत बड़ा प्रहार भी साथियों हुआ है। तो इसलिए ये मौका, ये चीजें, सारी चीजों का पर्सपेक्टिव जब आप जान जाएंगे तो अगले 1 साल में आप देखिएगा कि क्या क्या होने वाला है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।